नबी में मस्त हैं, अर्ज़ो फलक अलग अलग पाई है दर से आपके, सबने चमक अलग अलग। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा दन्ना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक। मेरे मोहतरम दोस्तों, दिलबंदों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुज़िश्ता महफ़िल में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी सरकार की मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आज इंशाअल्लाह ताला सरकार की आसमानी मेराज का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह ताला। तभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत की, जिसमें तज़किरा किया गया है आसमानी मेराज के मुताबिक रब ताला से मुलाकात के मुताल्लिक़। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि आका, अब आसमान वाले आपके मुंतज़िर। जब मस्जिदुल हराम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमा ली तो कहा, अब आसमान वाले आपके मुंतज़िर हैं, आसमान की तरफ तशरीफ़ ले चलिए, आसमान की तरफ तशरीफ़ ले चलिए। सवारी जिसका नाम बुर्राक़, और आसमान के दरवाजे भी जहाँ दाखिल हो जाते हो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर से ही। तो बुर्राक़ पर सरकार सवार हुए, और बुर्राक़ की बर्क़ से है, बुर्राक़ बिजली की, बिजली से भी तेज। जहां हमारी नजर जाती वहां बुर्राक़ का पहला कदम जाता।
सवारी आसमान पर पहुंची तो आसमान का दरवाजा बंद। जिब्राइल ने दरवाजे पर दस्तक दी। जो फरिश्ता अंदर पहरे पर था उसने पूछा, मन अंत, तुम कौन? जिब्राइल ने कहा, अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं। तुम्हारे साथ कौन? कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कहते ही कह दिया बुलाए गए हैं। ये कहते ही कह दिया बुलाए गए हैं। अल्लाह अकबर। कि इससे पहले कि अगला कोई सवाल करे, कह दिया बुलाए गए हैं। अब बुलाने वाला कौन हो सकता है? एक ही जात है बुलाने वाली। कहाँ दरवाजा खोल दिया फौरन। बुलाए जाने में तो हुजूर की और अजमत और शान जाहिर होती है। जिब्रील की जबान पर हुजूर का नाम आया तो आसमान का दरवाजा खुल गया। और जब उम्मती की जबान पर हुजूर का नाम आता है तो जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। तो जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह अकबर। इस मेराज की हदीस शरीफ जो कि मुस्लिम शरीफ से साबित है कि आसमान है, पता चल रहा है यहां से, और उसके दरवाजे हैं, ये भी पता चल रहा है। कुछ लोग इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत याफ्ता बनाए कि वो चीजों को समझें। हुजूर की सवारी जब पहले आसमान पर पहुंची तो पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है। इसके अंदर भी नुक्ता है, इस वजह से बयान कर रहा हूं। मौजूद हैं, हुजूर को मुबारकबाद दी, मरहबा नबीउर रहमा, बुजुर्गीदा नबी, मुबारक हो, खुश आमदीद। अल्लाह अकबर। दूसरे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद है। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरकार के इस्तकबाल के लिए मौजूद है और कह रहे हैं खुश आमदीद, मरहबा मरहबा या नबीउर रहमा। सरकार को फरमाया ना अल्लाह ने, रहमतुल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो वहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं, मरहबा मरहबा या नबीउर रहमा। अब यहाँ एक नुक्ता है कि ये सारे अंबिया कराम तो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे, जिनकी इमामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और ये सरकार से पहले कैसे यहाँ मौजूद है? नुक्ता है ना भैया कि हुजूर की सवारी आसमानों पर बाद में पहुंची और अंबिया कराम आसमानों पर पहले पहुंचे हैं। तो यहां से एक नुक्ता ये भी है कि सरकार को जिस्मानी मेराज हुई और वो सब रूहानी हालत में। सरकार बनफ्स नफसीस अपने जिस्म मुनव्वर के साथ पहुंचे, एक नुक्ता। और दूसरा, अब इस जिस्म को तो सवारी की जरूरत है ना, उस जिस्म को सवारी की जरूरत नहीं है। तो हुजूर आसमान पर बुर्राक की रफ्तार से गए और अंबिया कराम आसमानों पर नब्वत की रफ्तार से गए। तो पता चला बुर्राक की रफ्तार से नब्वत की रफ्तार तेज है। ये नुक्ते की बात है, इस वजह से बयान किया मैंने। और नब्वत की रफ्तार तेज है इसलिए अंबिया कराम दीगर पहले पहुंच गए, और बुर्राक की रफ्तार स्लो है और सरकार ने उस पर सवारी की है, इस वजह से सरकार बाद में पहुंचे। और फिर बात दरअसल ये है कि जिन्होंने इस्तकबाल करना होता है वो तो पहले पहुंचे होते हैं ना।
मेहमान तो बाद में आता है ना, मेहमान तो बाद में आते हैं ना। जो मेजबान होते हैं, इस्तकबाल करने वाले, सबसे बड़ा मेजबान तो रब ताला, और सबसे बड़े मेजबान से मुलाकात से पहले भी तो मेजबान के चाहने वाले मौजूद होते हैं जो मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब ये सारी परवाजें रफ्तारें रुक जाएं, वहां से नब्वत की रफ्तार शुरू होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सातों आसमान को तय करने के बाद सिदरतुल मुंतहा की फजाओं में दाखिल हुए। मुंतहा इंतहा को कहते हैं, लोग मुंतहा नाम रख लेते हैं, मुंतहा नाम नहीं रखना चाहिए। हद, वो हद है जिब्राइल अमीन की, और वहां मुकाम है जिब्राइल अमीन का, इसीलिए उसे मुंतहा कहा जाता है। और ये एक बेरी का दरख्त है, ये मुकाम जो है एक बेरी का दरख्त है। इसके पत्ते हाथी के कान से मुशाबे हैं, इतने बड़े बड़े। यही जिब्राइल अमीन की क़यामगाह है। तो सिदरा की जब फ़ज़ाओं में दाखिल हुए, हज़रत जिब्राइल के हुजरा मुक़द्दसा तक पहुँचे, और जब हुजूर की सवारी सिदरा पर पहुंची तो जिब्राइल रुक गए। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल रुक क्यों गए? क्यों रुक गए जिब्राइल? आगे बढ़ो। हज़रत जिब्राइल मुकाम सिदरा के लिए रुक गए, यानी ये मुकाम आपके लिए सिदरा बन गया। अब जिब्राइल हुजूर की अमरकाबी से पीछे हटने लगे। जो सरकार के साथ साथ थे वहां से पीछे हट रहा। हुजूर ने फरमाया, ए जिब्राइल आगे चल। क्या कहा? बदू गुफ्त सालार बैतुल हराम कि ए हामिले वही बरतर खराम, चूं दर दोस्ती मुखलिसम याफती, अनानम ज़ सोहबत चराता या ताफती। अब इसकी वजाहत कर दूं। जब तुमने दोस्ती में मुझे मुखलिस पाया, दोस्त तो दोस्त के साथ होता है ना, जब तुमने दोस्ती में मुझे मुखलिस पाया तो तुम पीछे क्यों हटते हो? मस्जिद हराम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक तुम मेरे साथ आए हो। अल्लाहु अकबर। तुम पीछे क्यों हटते हो? जब तुमने दोस्ती में मुझे मुखलिस पाया तो तुम को पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हें चाहिए आगे चलते। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, अगर यकसर मुए बरतर परम, अगर यकसरे मुए बरतम बरतर परम, फरोग तजल्ली बसुए जद परम, बसुए जद परम। यानी अगर मैं बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो मेरे तमाम पर जल जाएंगे। ये वो मुकाम है। मेरी हद खत्म हो चुकी है। हम में हद से आगे कोई नहीं बढ़ता। ये इंसान है जो हद से आगे बढ़ता है। फरिश्ते हम में हद से आगे। इसकी वजह यह है कि नफ्स लगा हुआ है। इसीलिए जन्नत और जहन्नुम भी इंसान के लिए और जिन्नों के लिए। हद से आगे कोई नहीं बढ़ता। ये हमारी सरहद आ गई। इससे आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। लेकिन वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म, जैसे अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, वो तो मौजूद है वहाँ पे। तो अगर ये कहा जाए कि कोई फरिश्ता नहीं जा सकता तो ये बात कहना गलत हो। जिसकी अल्लाह ने हद मुतय्यन कर दी वो अपनी हद से तजावुज़ नहीं करते, वहीं रहते हैं। अल्लाहु अकबर। और इससे आगे कोई नबी भी नहीं गया।
इस हद से आगे आपसे पहले कोई नबी भी नहीं गया और वली भी नहीं गया। जब नबी नहीं गया तो वली, क्योंकि हर नबी वली होता है, हर वली नबी नहीं होता। अल्लाह अकबर। आगे जाना आपका काम है, आगे आपने जाना है। जहां पर जिब्राइल शाहबाज बुलंद परवाज रुक जाएं तो हुजूर की परवाज शुरू होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ही जानता है कि ये परवाज कहाँ तक की, कितनी है ये परवाज। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरा से आगे जाते वक्त जिब्राइल से फरमाया, अकी, भाई को कहते हैं मेरे भाई अकी। जिब्राइल, अल्लाह ताला की बारगाह में जा रहा हूँ। मेरे भाई जिब्राइल, अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। दीगर अंबिया के पास जिब्राइल आते थे जब किसी मसाइब और आराम का मसला होता था, मुश्किलात होती थी, तो आकर अर्ज करते थे आप हुक्म करें क्या करना है। और यहाँ पर सरकार जिब्राइल से पूछ रहे हैं, जिब्राइल तुम्हारी कोई आर्जी हो तो बताओ, रब की बारगाह में मैं उसको अर्ज कर दूँ। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, और कोई आरजू नहीं है, सिर्फ आरजू इतनी है, ये अर्ज कर दीजिएगा कि जिब्राइल की ख्वाहिश है कि जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरती हो तो मुझे इजाजत मिल जाए कि मैं अपने पर बिछा दूं और मेरे परों के ऊपर से चल के आपकी उम्मत निकल जाए। ये आरज़ू है। अच्छा, अगर कोई जन्नत में जाता है तो जिब्राइल को क्या फायदा, और अगर कोई अल्लाह महफूज रखे जहन्नुम में जाता है तो जिब्राइल को क्या नुकसान। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि जिब्राइल अमीन की ख्वाहिश है कि उस वक्त भी मैं सरकार की नजरों में रहूं, क्योंकि सरकार अपनी उम्मत को इतना चाहते हैं तो उनकी उम्मत के लिए जो इतना करे तो यकीनन वो तो उम्मत में रहेगा, नजर में रहेगा। अल्लाह अकबर। और ये बात जाहिर है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की तमन्ना कबूल कर ली तो उम्मीद है अपने रब से कि यकीनन वो भी ये बात कबूल करेगा और हमारे लिए आसानी होगी कि जिब्राइल अमीन पर कहो कि जिब्राइल अमीन का मकाम बहुत बुलंद वाला है, लेकिन मेरे नबी का मकाम उनसे भी बुलंद वाला है, तो हम तो नबी की उम्मती हैं, जिसके लिए सरकार ने कहा रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। आज हम ही नाफरमानी करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात नहीं करते, अती और रसूल नहीं करते। अगर वो करने लगे तो माशरे का सारा बिगाड़ ख़त्म हो जाए। अल्लाह अकबर। और हम इंशाअल्लाह आसानी से पुल सिरात से गुजर जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं ना शेर के अंदाज में, अहले सिरात, अहले सिरात, सिरात कहते हैं रास्ता, अहले सिरात रूहे अभी को खबर करें, अहले सिरात रूहे अम्मी को कबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर कर। यानी उम्मत नबवी जा रही है पुल सिरात से, अपने पर फैला दें। अल्लाह अकबर। अदब का तकाजा कुछ और हुआ, जिब्राइल जैसा मुकर्रब फरिश्ता, इसके पर और हमारे पाँव, ये तो बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। गैरत कहने लगी ऐसा उम्मत नवाज आका रखते हुए दूसरों से रहम की इल्तिजा। असल में हम हकीकत जाने ही नहीं, जानते ही नहीं है अगियार का एहसान क्यों लें। क्या अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत अता नहीं की? यकीनन की। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दूसरे मुकाम पर आला हजरत फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर।
सवाल यह है कि अगर हम जन्नत में जाएं, जैसे मैंने बताया, तो जिब्राइल को क्या फायदा? तो सारी चीजें समझने की हैं। असल में ये बात मैंने आपको समझा दी कि आप अपना सरकार की उम्मत में होना समझें कि कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होना। और ये सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही सबब से। सरकार मदीना सिदरा से आगे तशरीफ ले गए जहां तक बुर्राक जा सकती थी। फिर बुर्राक भी पीछे रह गया। आगे एक सवारी आ गई, रफ रफ, मुत्तकीन अला रफ रफ, ये नूर का तख्त होगा। ये सवारी आ गई और पीछे रह गया। हुजूर तने तना आगे तशरीफ ले गए। मेराज की रात सारी बुलंदियां महबूब पाक के कदमों से पामाल हो रही। अल्लाह अकबर। हुजूर वहां पहुंचे जहां पहुंचना तो दरकिनार, किसी का जहन भी नहीं पहुंच सकता। वहां उस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं ना, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वही नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अर्श मौला पर रौनक अफरोज हुए। हुजूर के कदम मुबारक अर्श मौला का ताज बने। अल्लाह अकबर। सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अल्लाह अकबर। मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। आसमानों तक आपके साथ अंबिया आए, जन्नतों तक फरिश्ते आए, सिदरा तक जिब्राइल आए, जहां तक बुर्राक जा सकता था गया। रफ जो कि नूर का तख्त बताया मैंने, जिसकी रफ्तार बुर्राक की रफ्तार से कहीं ज्यादा। इस पर आप सवार हुए। एक मुकाम आया कि वो भी थक गया, वो भी थक गया, यानी रुक गया, उसकी हद आ गई। अल्लाह अकबर। इससे आगे हुजूर की परवाज़ शुरू होती है। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा तजल्लियात की बारिशों में तजल्लियात के मरकज की तरफ जा रहे हैं। आगे 70,000 नूर के हिजाबात हैं, नूर के पर्दे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये हिजाबात हुजूर की तरफ से हैं। अल्लाह ताला तो बेपर्दा है, अल्लाह से कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। ये सरकार की तरफ से हिजाबात है। हर किस्म के पर्दों से रब पाक है और हर वाजिबुल वजूद है वो। आगे 70,000 नूर के हिजाबात हैं। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां की सरहदों और कुर्ब के फासलों को तय कर रहे हैं। हुजूर बढ़ रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आवाज आती है, उद्नु मिन्नी या मोहम्मद, उद्नु मिन्नी या मोहम्मद। मेरे महबूब मेरे करीब हो जा, मेरे करीब हो जा। सरकार फरमाते हैं कलाम रब का था, आवाज सिद्दीक की थी। कलाम रब का था, आवाज सिद्दीक की थी। अल्लाह अकबर। यानी लबो लहजा सिद्दीक का था, आवाज सिद्दीक की सुमराद डिफरेंट हो जाएगी। लबो लहजा सिद्दीक का था। अल्लाह अकबर। अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है कि हुजूर को अबू बकर सिद्दीक का लबो लहजा बहुत पसंद है।
अल्लाह अकबर। इस निदा में इतना कैफ था कि हुजूर फरमाते हैं जब ये आवाज़ आई मेरे महबूब करीब हो जा, तो मैं एकदम उठता, 70,000 नूर के पर्दों से एक पर्दा तय हो जाता। एक कदम सरकार का उठता तो 70,000 नूर के पर्दों में से एक पर्दा तय हो जाता। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम कुर्ब पर पहुंचे जहां आगे फासला ही कोई नहीं। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, सूरह नजम शुरू में जो मैंने आयत तिलावत की। मेरा महबूब इतना करीब हो गया जैसे दो कमानों की काबे मिल जाती। अल्लाह अकबर। कमाने दो थी और काब एक हुई, यानी कुर्ब की इंतहा वहां न फासला था, न जन्नत थी, न जमीन थी, न आसमान था, न मगरिब न मशरिक, न शुमाल न जुनूब, यानी सिमतें भी नहीं थी। उस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह ताला हद वाला नहीं, सिमतें तो हमारे लिए हैं। अल्लाह ताला हद वाला नहीं है, वो तो बेहद है और सारी खुदाई महदूद है। अल्लाह ला महदूद है। अल्लाह अकबर। उसकी ज़ात मुबारका ला महदूद है। महराज की रात हुजूर अल्लाह के इतना करीब हुए कि लफ्ज़ करीब भी दूर था। ये महबूब और मुहिब की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुकाम कुर्ब पर पहुंचकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, देखते हुए आँख तक न झपकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है सरकार की मेराज। अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, रब्बी अरीनी अंजुर इलैका, या अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। यानी जब अल्लाह से हम कलाम होते थे तो ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि या अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। जब तेरा कलाम ऐसा है, तेरी आवाज़ ऐसी है, तो मेरे रब तू कैसा होगा, मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन तरानी मूसा, तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे। हाँ, बस पहाड़ की तरफ एक निगाह डालो, अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा देख लोगे। अल्लाह अकबर। जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा डाला, अपने हुस्न का जलवा डाला, अल्लाह अकबर, तो फरमाया तू इसे रेरा ज़ेरेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए उस पहाड़ पर जो तजल्ली डाली थी अल्लाह ने वो देखकर। इस मुकाम पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मूसा ज़होश रफ्त बैक पर तू सफात, तू आईने ज़ात मी नागरी दर तबस्सुमी। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पर लाखों सलाम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कोहे तूर पर एक सिफाती तजल्ली देखी तो मदहोश हो गए और पहाड़ जलकर राख हो गया, कोहे तूर जलकर राख हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में ज़ाती बारी ताला को बेहिजाब देखा, यानी किसी पर्दे के साथ नहीं देखा, बगैर पर्दे के देखा और उसी तरह मुस्कुराते रहे देखकर। तो असल मसला है, दीदार कराने वाले ने चाहा तो दीदार हो गया, इसीलिए उसने दावत दी और बुलाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब,
या अल्लाह मेरी तमाम बदनी यानी जिस्मानी, कौली यानी जबानी, फेली यानी अमल करने वाली इबादतें सिर्फ तेरे लिए हैं और ये हर नमाज में पढ़ना वाजिब है। तो अल्लाह की बारगाह में सरकार ने यह अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अच्छा वत्तय्यिबातु। अब अल्लाह जवाब दे रहा है। सरकार ने ये अर्ज कर दी रब की बारगाह में, रब ताला ने जवाब किस अंदाज में दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाहु अकबर, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम हो तुझ पर ए अल्लाह के नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। ये अल्लाह ने जवाब दिया। अब एक मसला और यहां पर हल कर दूं। हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो इसका माना वही है जो हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका। तो किसी को या नबी सलाम अलैका कहने पर एतराज नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियों के माना यही बनते हैं, या नबी सलाम अलैका, ए नबी आप पर सलाम हो, तुम पर सलाम हो, तुझ पर सलाम हो। अल्लाहु अकबर। जब खुदा खुद खुदा होकर अपने महबूब पर सलाम भेज रहा है तो उम्मती क्यों ना सलाम भेजे। उम्मती को सलाम भेजने में क्यों आ रहा है। फरिश्ते सलाम अर्ज कर रहे हैं, सारे पैगंबर सलाम अर्ज कर रहे हैं, उम्मती हो के सलाम ना पड़े। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। यहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ने यह जवाब दिया, क्या जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सरकार ने उस वक्त भी हम गुनाहगारों को याद रखा, अपनी उम्मत को याद रखा और कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस। उस वक्त भी हमको नहीं छोड़ा। अफसोस का मुकाम है कि आज हम सरकार की पैरवी नहीं करते। हर नई चीज को इजाद करके उसको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन हकीकत में जो सरकार की पैरवी है वो नहीं करते। और यही वजह बिगाड़ की, और यही वजह है उम्मत में टुकड़े होने की, लोगों के बटे बटे होने की। ऐ काश कि हम इसको समझ जाएं और वक्त से पहले हमें समझ में आ जाए ये बात। अल्लाह हम पर रहम करे। यानी सरकार ने कहा सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। जब फरिश्तों ने यह सुना कलाम तो पुकार उठे अच्छा यहां तक अत्ताहियात मुकम्मल हो गई। अब इसके आगे तशहुद है, यानी शहादत है, गवाही है। जब फरिश्तों ने यह सुना तो वो पुकार उठे, गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम सब फरिश्ते गवाही देते हैं